देखिए हमारे हाथ में से कितना अच्छा से गिर रहा है। अगर पीछ रहती तो इसको पकड़ लेता और छोड़ता नहीं, लेकिन इसको उठाने के बाद देख सकते हैं आप मित्रों, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। ये तो बोले ठीक है हम अच्छा बनवाएंगे। बाद में कुछ हम लोग का उनसे बात हुआ तो अपने को ये मजबूर होकर बोलना पड़ा कि ठेकेदार और जे साहब मिले। इस काम इसलिए हम लोग रोके हैं क्योंकि धूल में ये लोग पीछ लगा रहे हैं, न झाड़ रहे हैं, न मटेरियल में कोई मतलब गिट्टी से सूखी गिट्टी लिया करके डाल रहे हैं लोग। तो पहले भी हम लोग क्या है गाँव, ये हमारा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी ठेकेदार का पैसा नहीं है, किसी JEXCM का पैसा नहीं है, किसी जिलाधिकारी का पैसा नहीं है, इसी गांव का पैसा है, इसी गांव के गरीब लोगों का पैसा है। एक अठन्नी धमकी दे रहे हैं कि हाँ कौन धमकी दे रहा है? मेट जो थे मनोज, किसका मेट है? ठेकेदार का, उनका मेट यहाँ काम करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आइए और यहाँ हद हो गया एकदम से। तो हम कहे कि कुछ हद की बात नहीं है, खाली आप मिट्टी साफ कर दीजिए। जब धूल मिट्टी जमी रहेगी तो फिर पड़ेगी कहाँ से? हो सकता है कि डीएम साहिबा अरका खौरी जी का अलकतरा पीछ ठेकेदार और JEXCM मिलकर साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और विधानसभा जखनिया में हूँ। और जखनिया में देखिए कि सारे रोड बन रहा था, PWD का रोड है। रोड पर रिपेयर के लिए पैसा आवंटन हुआ है, लेकिन यहाँ लूट घसोट लगा हुआ है। ठेकेदार द्वारा, JE द्वारा, XCM द्वारा लूट घसोट चरम सीमा पर चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद जी ने कह रहे हैं, केशव प्रसाद जी ने हमेशा दावा के साथ बताते हैं कि हमारा रोड अच्छा है। समाजवादी पार्टी के शिवपालानंद यादव जी अपने जमाने में इतना लूट घसोट किए कि पूरे चारों तरफ का रोड टूट चुका है, लेकिन इस सरकार में, बाबा के सरकार में रोड की दशा अच्छी चल रही है। रोड की दशा इतना सुंदर बन रही है मित्रों कि मैं आपको लेयर में भी लगा दूंगा और आप देख भी सकते हैं कि पूरा अलकतरा पीछ ठेकेदार और JEXCM मिलकर खा डाले। आप देख सकते हैं गांव वालों ने यहाँ एकत्रित होकर के बगैर रोलर चलाए हुए गिट्टियां उसी तरह आपको देख रहे हैं चुभ रही है। बगैर रोलर इस पर रोलर चलता तो दब जाती, न इस पर पानी गिराया गया, न झाड़ू लगाया गया। आखिर में वजह क्या है? वजह हो सकता है कि डीएम साहिबा अरका खौरी जी कमीशन लेती होगी, वजह हो सकता है कि जिले के XCM कमीशन लेता होगा, वजह हो सकता है कि JE साहब एक कमीशन लेते होंगे, वजह यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव मौर्य जी लेते होंगे। इसके वजह से ठेकेदार मजबूर होकर के अनहरे दुनहरे में किसी तरह रोड बनवा करके यहाँ से रफूचक हो जाएगा। गांव वाले हैं, गांव वाले विधायक जी को फोन किए थे, इस क्षेत्र के विधायक है, जखनिया के विधायक है बेदी राम जी, ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक है, और उनको फोन किए थे। विधायक जी ने फोन करके काम को रुकवा दिया है। भाई हेलो, चलिए ठीक है साहब, बंद हो जाता है, बंद बंद है साहब। रैली से मैं छूटता हूँ, आता हूँ अभी। ठीक है अभी आके हम मार के सही करेंगे, घबरा मत। ठीक है सर। भाई गांव के लोग परेशान हो गए तो किसको बुलाएंगे? विधायक को वोट दिए हैं, विधायक को जिताए हैं, विधायक को आगे भेजकर कह रहा है कि जाइए विधानसभा में हमारी आवाज उठाइए। आज विधायक जी ने काम रुकवा दिया है। भैया हमारे साथ है, मैं इनसे बात करूंगा आखिर में वजह क्या थी कि इतना रोड कहां से बनते हुए यहाँ चला आया और आते आते मेन मौका पर कुछ दूरी पर ही रोक दिया गया, क्या वजह थी? वजह सर यही है कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि मिट्टी बढ़िया से साफ कर लीजिए। जब धूल मिट्टी जमी रहेगी तो उससे पीछ पकड़ी नहीं रही है, तो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं। तो उनका जो मेट है कह रहे हैं मनोज की फोन करके कि आइए यहाँ हद हो गया है, और जितना लोग धमकी दे रहे हैं कि यहाँ आइए। कौन धमकी दे रहा है? मेट जो थे मनोज। किसका मेट है? ठेकेदार का, उनका मेट यहाँ काम करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ आइए और यहाँ हद हो गया एकदम से। तो हम कहे कि कुछ हद की बात नहीं है, खाली आप मिट्टी साफ कर दीजिए। जब धूल मिट्टी जमी रहेगी तो पीछ पकड़ेगी कहाँ से? अरे तो आपको पता है ना कि ठेकेदार बाहुबली होते हैं, अपराधी होते हैं, गुंडा होते हैं, माफिया होते हैं। तो मेट कहबे करेगा कि आइए यहाँ हद हो रही है, आइए बंदूक तोप चलाइए, और गाँव के लोग छोड़कर चले जाएंगे और गाँव की रकम को लूट कर हम लेकर चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, इसीलिए उसी दम पे बोल रहे हैं। तो ठेकेदार क्या कह रहे थे? ठेकेदार तो कुछ कहीं नहीं कह रहे हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आ रहे हैं 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं।
जेई साहब को फोन किया तो उनको बोले कि हम फोटो भेजिए, उनको फोटो भेजा गया, लेकिन इसके बाद कुछ कहे नहीं सुने। हम कह रहे हैं जय साहब आप कल कहे थे कि मीडिया वालों को बहुत कहिए और हमसे कहिए, कंप्लेंट करिए, तो उनसे हम कहे ठीक है पहले आपसे कर ले रहे हैं। उनको फोन किए फिर भी नहीं कुछ कह रहे हैं, वो कहे कि फोटो भेजिए, फोटो उनको भेजा गया, इसके बाद भी नहीं कुछ बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करें बताइए। विधायक जी से आप लोगों से बात हुई है? हाँ विधायक जी से बात हुई, विधायक जी डायरेक्ट मुझसे मेट से कहे कि हम आ रहे हैं तो आप उसके बाद काम करिए। विधायक जी अच्छे हैं। विधायक जी को आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार किसी रोड मानक के हिसाब में रोड कम बनाई जा रही थी, मानक का लूट हो रहा था, मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, विधायक ने आया और जूते से टार करके और बहरे कान और अंधे आंख को दिखाया, जिलाधिकारी को दिखाया, यहाँ के एक्सीएम को दिखाया और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दिखाया। उसके बाद रोड की मरम्मत तुरंत अच्छे ढंग से हुई। और आज विधायक के संज्ञान में मामला जब गया है, विधायक टेलीफोन करके यहाँ बताया है कि काम रोक दिया जाए। जब मैं आऊंगा और देखूंगा उसके बाद काम होगा। कुछ लोग ये भी बताते होंगे कि ठेकेदार भी कहता होगा कि विधायक जी जब कमीशन ले चुके हैं तो फिर काम रोकने की जरूरत क्या है, तो उस पर अब क्या करिएगा? अभी तक ठेकेदार इसी बात नहीं कहे, तो ठेकेदार से एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई है। जेई साहब से कल आए थे, उनसे बात हुई। ठेकेदार बीमार है? ठेकेदार बीमार है। क्या बता रहे थे? ठीक कह रहे हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमको 2-3 बजे 4 बजे तक आ रहे हैं। तो हम कहें भैया जैसे भी आप आइए, लेकिन इन लोग को कह दीजिए कि झाड़ू पहले मार दें, साफ करें नीचे फर्श। जब तक ये साफ नहीं, मिट्टी धूल जमी रहेगी तो पीछ आपकी पकड़ेगी कहाँ से? मित्रों ठेकेदार बीमार है, 4-5 दिन से मामला चल रहा है, ठेकेदार बीमार हो गया, ठेकेदार कोमा में जाएगा। ठेकेदार बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आखिर में कैसे काम चलेगा? हॉस्पिटल की दवा कहाँ से आएगी ठेकेदार की? ऊपर से लेकर नीचे तक चारों तरफ कमीशन बांट चुका होगा। उसके बाद सोच रहा होगा कि किसी तरह मार पीट करके यहाँ से चला जाए, ना रोलर चलाया जाए, रोलर ला करके खड़ा कर दिए हैं लोग, और अलकतरा तेल जितना हो सब उसके पेट में चला जाएगा। हमारे साथ गांव के सम्मानित लोग हैं, मैं इनसे भी मैं बात कराऊंगा। आखिर में वजह क्या है कि गाँव ये हमारा पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, किसी ठेकेदार का पैसा नहीं है, किसी जेई एक्सीएम का पैसा नहीं है, किसी जिलाधिकारी का पैसा नहीं है, इसी गांव का पैसा है, इसी गांव के गरीब लोगों का पैसा है। एक एक अठन्नी अठन्नी काट करके और जाता है, वही गांव का पैसा यहाँ आवंटित हुआ है और आज काम हो रहा है। लेकिन ये भी काम वैसा ही होगा जो 10 दिन आते आते फिर गिट्टियां बरसाते आते हैं तो उड़ जाएगी, उसके बाद फिर इस पर टेंडर पास होगा। विधायक करेगा क्या? गांव को लोग जाएंगे, फिर विधायक क्या कहेंगे, विधायक उसके बाद फिर टेंडर देगा और बताया जाएगा कि अगले सत्र में तो इसको रिपेयर कराया गया था। क्या कहेंगे, क्यों रोके हैं आप लोग काम? इस काम इसलिए हम लोग रोके हैं क्योंकि धूल में ये लोग पीछ लगा रहे हैं, न झाड़ रहे हैं, न मटेरियल में कोई मतलब गिट्टी से सूखी गिट्टी लिया करके डाल रहे हैं लोग। इससे पहले भी हम लोग परसों भी रोके थे, तो थोड़ी दूर काम ये लोग सही किए, लेकिन आज फिर वही काम ये लोग करना चालू कर दिए। हो सकता है कि मानक के अनुरूप बताया गया होगा कि जो धूल मिट्टी लगी है उसी पर पिच बना दीजिएगा, नया नया अपरूप आ गया होगा जो मानक होता है उसका, तो उसी पर न बनाएंगे लोग। भाई हो सकता है सरकार की यही नीति हो, यही मंशा हो कि सीधे सीधे मतलब वहां पर जाकर के एक फॉर्मेलिटी पूरा कर दी जाए और प्रदेश में हवाई बस वो घोषणा की जाए कि हमारे द्वारा सड़क हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह सड़क बना दी गई है और इसी तरह कोरम पूरा करके चले जाएंगे। फिर ग्रामीणों को वही दिक्कत, वही समस्या पैदा हो जाएगी। मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 महीने भी नहीं चलेगी सड़क। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश के केशवानंद, जो केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ के लोक मंत्री हैं, उनको क्या कहेंगे? मंत्री जो है क्या कहेंगे, वो हवा हवाई वाली उन लोग की सरकार है, हवा हवाई बतियाएंगे और कुछ उनके मतलब है नहीं। विश्वास नहीं है कि लोग रोड सुरक्षित ढंग से बढ़िया बना सकते? नहीं विश्वास है, 2 बार तो रोक चुके हैं। अच्छा गांव वाले जो है 2 बार रोक चुके हैं इस सड़क को, लेकिन फिर वही प्रक्रिया, तो इसको क्या कहा जाए बताइए? और तो काम रोक रहे हैं, सरकारी काम कार्य में बाधा के उत्पन्न कर रहे हैं आप लोग, इस पर FIR भी हो सकता है। FIR करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। FIR अगर गलत करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जेल जाना पड़ेगा। FIR करिए, हम जेल जाएंगे, लेकिन हमारा जो धन है उसको लूटने नहीं देंगे। गांव के लोग संकल्पित हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे मैं बात कराऊंगा। आखिर में वजह क्या पड़ गई कि गांव का अच्छा सुंदर कार्य हो रहा है और पीच देख रहे हैं, पूरा पीच काली काली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि शायद अलकतरा इतना काला नहीं हो सकता है जब तक इसमें मोबिल नहीं मिलाया जाए। मोबिल आयल जो होता है, जरा हुआ जो गाड़ी बसों का निकलता है, वही मोबिल है और इस पर छिड़का जाता है और रिपेयर का काम चल रहा है। लेकिन गाँव के लोग रोक क्यों रहे हैं? आखिर में गांव के लोग मनबर तो नहीं ना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मन बढ़े क्यों करे। हमारे गांव का रोड बन रहा है, खाली एक ही मांग है कि अच्छा से बनाइए। कल जेई साहब आए थे, उनसे भी हम लोग रिक्वेस्ट किए तो वो बोले ठीक है हम अच्छा बनवाएंगे। बाद में कुछ हम लोग का उनसे बात हुआ तो अपने को ये मजबूर होकर बोलना पड़ा कि ठेकेदार और जेई साहब मिले हुए
उनसे आप पूछ सकते हैं, हम लोग ये शब्द बोले हैं तो जेई और ठेकेदार नहीं मिलेंगे तो फिर अगला कार्यक्रम कैसे चलेगा? फिर तो रोड ठेकेदार को लेना है और जेई को एस्टिमेट बनाना है। हाँ, तो वही हम लोग समझाए थे कि साहब मटेरियल नीचे डलवाइए, धूल झड़वा के तो डालिए, तो वो कोई केमिकल नहीं छिड़का जा रहा है, पानी से रोड भिगा के हल्का हल्का, और उसपे लोग मनमर्जी से गिट्टी डाल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहेंगे आप इस रोड के लिए? हम लोग को वो तो बोलते हैं कि मैं गड्ढा सब पटवा दूंगा, लेकिन सब डुप्लीकेट काम हो रहा है, तो अब क्या बताएं कि योगी जी की गलती है कि अधिकारियों की गलती है कि ठेकेदार की गलती है। इसलिए तो हम लोग आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बताइए, वो लोग को वहां तक पहुंचाइए कि जो काम हो रहा है वो अच्छा हो। उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने इस रोड को तो दिया, अपने विधायक को कह करके रोड को तो दिया, लेकिन विधायक क्या करेगा? विधायक मजबूर है, विधायक अपने धन को दे दिया किस कार्यदायी संस्था को, और संस्था के लोग लूट रहे हैं, बंदर बाट कर रहे हैं, गिट्टियां कुदोर कर खा रहे हैं, गिट्टियां की जो भी अलकतरा मोबिल है सब पी डालेंगे लोग। ये सब बेशर्म हो चुके हैं। कितना हूँ आप कहिएगा, कितना हूँ जाम लगाइएगा, कितना हूँ भीड़ लगाइएगा, कितना हूँ सत्याग्रह करिएगा, कोई इनके कान पर जू नहीं आने वाला है। आपकी बात को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होंगे, लेकिन लूटेंगे। गांव के लोग आज एकत्रित हैं, गांव के लोग इस कार्य को रोक दिया है, और यहाँ के विधायक जी से इन लोगों ने कहा, विधायक जी ने टेलीफोन करके कार्य को रोकवा दिया है। विधायक जी ने बताया है, विधायक जी की कॉल रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग है। क्या नाम है भैया अपना? मनराज यादव। मनराज यादव जी, कैसी रोड इतना बढ़िया बन रही है, क्यों विरोध हो रहा है? विरोध नहीं अच्छा बन रहा है, इसलिए विरोध हो रहा है। अच्छा नहीं बन रहा है जी। इससे पहले अच्छा था या कि फिर? वो भी नहीं अच्छा था, वो भी कहीं कहीं एकदम टूट जा रहा है, माल अच्छा नहीं दे रहे हैं लोग। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? क्या कहेंगे, नहीं अच्छा बन रहा है तो रोकेंगे जी, और इसको बढ़िया से मानक के अनुरूप बनवाया जाए, बढ़िया से बनवाया जाए। का नाम है चाचा अपन? मुल्लू ये रोडवा बनत है, रोकल गल, का कहते हैं? साहब बढ़िया ना बनल है, ऐसे रोकल गया। अरे तो ना बननी तो यहू से तो खराब बा, हाईली बा, लेकिन जब बनत है तो बने की चाहिए बढ़िया बने के चाहिए। हाँ। विधायक जी तो रोकला, विधायक जी ठीक हुआ, यहाँ काम हम सही करावत हो ना? अब तो सही नहीं करावत बना, जोन करावत बना। का कहब यहाँ के लोक निर्माण मंत्री से उत्तर प्रदेश की? सही ना बनत है। सही ना बनत है। हाँ। एक सही बनवावे लोग। हाँ। अरे तो काम ना होके देवे ना होके के चाहिए। तो मित्रों देखिए, जखिनिया है और जखिनिया के लोग ठान लिए हैं। जखिनिया कौन गाँव है भैया? मर्दानपुर। मर्दानपुर पड़ता है। मर्दानपुर में बहुत दूर से रोड बंद करा रही है और कई दिन से इस पर हल्ला हो रहा है, लेकिन किसी सक्षम अधिकारी के कान तक आवाज नहीं जा रही है। आखिर में क्यों? अगर आवाज नहीं जा रही है तो ये साबित हो रहा है कि जो सक्षम अधिकारी है, जिलाधिकारी है, एक्सीएन है और जेई है, कहीं ना कहीं लूट घसोट में सम्मिलित हैं। अगर सम्मिलित नहीं रहते तो यहाँ आकर के और खड़ा होकर के, नियम है कि जेई का कोई अधिकारी हो, सरकारी विभाग का कोई अधिकारी हो और खड़ा होकर कहे कि रोड को मानक के हिसाब में बनाई जाए, ये पैसा हमारा है, हमारा एक एक रुपया कट कर गया है, उस वही पैसा को रिटर्न सरकार दे रही है, इसको सुरक्षित बनाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में रोड अच्छा बने और यहाँ के लोग विद्यालय जाने में सुरक्षित जाए, अपने घर जाने में सुरक्षित जाए। अगर नहीं अच्छा बनेगा तो रोड को रोका जाएगा। रोड तब तक नहीं बन पाएगा जब तक यहाँ कोई सक्षम अधिकारी आ करके बता नहीं देगा। सत्य बात है, सही बात है। तो रोड इसी तरह बंद रहेगा जब तक आएंगे नहीं विधायक जी बोले हैं कि जब आएंगे तभी काम चालू होगा। काम रोक दीजिए आप लोग। तो मित्रों, काम रोक दिया गया है। मैं फिर आपको कभी इस कार्य को दिखाने का प्रयास करूंगा। मेठ यहाँ का जितने लेबर है, लेबर चले गए हैं। लोरल बाबा का जो बुलडोजर होता है, गिराने के बाद जो दबाता है, वहाँ PWD का बुलडोजर खड़ा हुआ है और देख सकते हैं पूरे काले काले। देखिए ये सब अलकतरा है। देखिए हमारे हाथ में से कितना अच्छा से गिर रहा है। अगर पीछ रहती तो इसको पकड़ लेता और छोड़ता नहीं, लेकिन इसको उठाने के बाद देख सकते हैं आप मित्रों, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। इसमें तेल ना पड़ा गया है पूरा। एक कोई तेल आता है जो तारपेन वगैरह का तेल होता है, वो पड़ता है इसमें, और वही तेल नया गया है, इसलिए नहीं पकड़ रहा है, नहीं तो आज मेरा हाथ है पीछ हो जाता। मित्रों, मैं फिर कभी दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।